इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने भूत को देखा है। कुछ बहुत ही अजीब और अननेचुरल चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की कहानी हमें बहुत बार सुनने को मिलता है, लेकिन इन सब को सच मानना बहुत ही मुश्किल है। साइंस यानी कि विज्ञान हर एक चीज़ का प्रूफ मांगता है। अब क्योंकि ऐसे पैरानॉर्मल केसेस के कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता है, इसीलिए विज्ञान इनको साइंटिफिक नहीं मानता है। अब चलो ये तो मान लिया कि इनका कोई प्रूफ नहीं होता है, लेकिन क्या साइंस इन सभी पैरानॉर्मल केसेस के ऊपर कोई भी एक्सप्लेनेशन दे सकती है? मतलब क्या विज्ञान इन सभी पैरानॉर्मल केसेस को किसी भी तरीके से समझा सकता है? तो चलिए जानते हैं इसी सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में। हम अक्सर खोस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन आखिर खोस्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली ये एक लोगों का बिलीफ है कि जो मरे हुए इंसान और जानवर की आत्मा होती है वो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड को इफ़ेक्ट करता है, और जो ज़्यादातर हॉन्टेड केसेस होते हैं वो सभी किसी तरह के स्पिरिट से जुड़ी हुई होती है। खोस्ट से रिलेटेड बिलीफ सिर्फ आज के डेट में ही नहीं, बल्कि एंशियंट मेसोपोटामियन टाइम से ही चली आ रही है। 2013 में किए गए एक सर्वे के अकॉर्डिंग अमेरिका में रहने वाले 42% लोग ये मानते हैं कि भूत सच में होता है। अब यहीं पर साइंस इन पैरानॉर्मल केसेस को कुछ हद तक एक्सप्लेन कर सकता है। साइंस का ये कहना है कि भूत या फिर किसी भी तरह के सुपरनेचुरल एंटिटी का दिखना ये ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। मतलब एक दूसरे इंसान के द्वारा दिए गए सजेशन का हमारे माइंड के ऊपर कुछ हद तक इफेक्ट पड़ता है। जब कोई आपसे ये कहता है कि एक जगह हॉन्टेड है, तब उस बात को आपका माइंड पहले से ही एक्सेप्ट कर लेता है, और जब आप उस जगह को एक्चुअली में विजिट करते हो तब उस जगह पर आपको भूत दिखने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक स्टडी में कहा गया कि एक बार कुछ लोगों को एक लोकेशन पर जाने के लिए कहा गया जहां पर एक बहुत ही पुराना बिल्डिंग था, और उन सभी लोगों को दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, और उन दोनों ग्रुप से ये कहा गया कि आप सभी इस बिल्डिंग के 5 अलग अलग हिस्से में घूम कर आओ और वापस लौटकर अपना अपना फीलिंग्स इस पेपर में लिख देना। इससे पहले कि वो लोग चलना शुरू करें, उन दोनों ग्रुप्स में से एक ग्रुप को ये कहा गया कि वो बिल्डिंग हॉन्टेड है, और दूसरे ग्रुप से ये कहा गया कि उस बिल्डिंग में कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है। और क्या आप यकीन करोगे कि जब दोनों ग्रुप्स उस बिल्डिंग के अलग अलग हिस्से में घूमकर वापस लौटे, तब जिस ग्रुप से ये कहा गया था कि वो बिल्डिंग हॉन्टेड है, उस ग्रुप के मेंबर्स ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये कहा कि बिल्डिंग में घूमते समय उन्हें बहुत ही अजीब चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिला, जो सुनने में काफ़ी हद तक पैरानॉर्मल चीज़ों के जैसा लग रहा था। कुछ रिसर्चेस में ये पाया गया कि मुंह से कही गई बातों का और भी ज़्यादा इफेक्ट होता है, खासकर तब जब इन बातों को किसी ऐसे इंसान के सामने कहा जाए जो पहले से ही पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन करता हो। लेकिन ऐसे कई सारे रिसर्चेस भी हैं जिसमें ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। मतलब मुंह से कही गई बातों का और पैरानॉर्मल चीज़ों का दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं पाया गया। इसीलिए ये कहना सही होगा कि लोगों के द्वारा कही गई बातों का उन लोगों के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है जो लोग पहले से ही पैरानॉर्मल जैसी चीज़ों पर यकीन करता हो, और जो लोग पैरानॉर्मल और सुपरनेचुरल एंटिटी जैसे चीज़ों पर यकीन नहीं करते हैं, उन लोगों के ऊपर इन बातों का इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। इसके बाद जो दूसरा एक्सप्लेनेशन है वो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और इंफ्रासाउंड। एक कैनेडियन न्यूरोसाइंटिस्ट माइकल पर्सिंजर का ये कहना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से पर इफेक्ट पड़ता है। इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के कारण एक इंसान को पैरानॉर्मल चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के कारण हो सकता है एक इंसान को किसी तरह के अजीब एनर्जी के प्रेजेंस को फील करने को मिले, या फिर किसी तरह के पॉजिटिव एनर्जी के प्रेजेंस को फील करने को भी मिल सकता है, या फिर एक इंसान को ऐसा भी लग सकता है कि कोई उसे बार बार पीछे से टच कर रहा है। कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कई हॉन्टेड प्लेसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन दिखाती है। ठीक इसी प्रकार इंफ्रासाउंड यानी कि वो साउंड जो कि बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी में होने के कारण इंसान नहीं सुन सकता, ऐसे साउंड के कारण भी एक इंसान को पैरानॉर्मल चीज़ों का एक्सपीरियंस हो सकता है।
एक बार एक लाइव म्यूजिक शो के दौरान म्यूजिक के साथ साथ इंफ्रासाउंड को प्रोड्यूस किया गया और परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जब ऑडियंस से उस म्यूजिक के बारे में पूछा गया, तब ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि उन्हें वो म्यूजिक सुनने के बाद नर्वसनेस, डर और बहुत ही अनईजी फील हुआ। तीसरा एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जब टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कार्बन मोनोक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और कुछ पेस्टिसाइड का इंसानों के ऊपर नेगेटिव रिएक्शन होता है, तब हेलुसिनेशन के कारण एक इंसान को पैरानॉर्मल चीज़ें दिखाई देता है। कहा गया है कि जो फंगल हेलुसिनेशन होता है, मतलब फंजाई से जो एलर्जिक रिएक्शन होता है, उसके कारण एक इंसान को हॉन्टेड चीज़ों का अनुभव होता है। आपने ज़्यादातर घोस्ट स्टोरीज में ये सुना होगा कि घोस्ट अक्सर पुराने बिल्डिंग्स में दिखाई देता है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि ऐसी जगहों पर ज़्यादा फंजाई जैसी चीज़ें पैदा होता है और कुछ तो पॉइजनस भी होता है। तो जब एक इंसान ऐसी पुरानी जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और गंदगी होता है, तब इन फंजाई का इंसानों के ऊपर निगेटिव रिएक्शन होता है और वो इंसान हेलुसिनेट करने लगता है, जिसके कारण उसे पैरानॉर्मल चीज़ें दिखाई देने लगता है। एक्सपर्ट्स का तो यही कहना है कि जब एक इंसान किसी टॉक्सिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है, तब उसके दिमाग में कुछ केमिकल्स ट्रिगर हो जाता है, जिसके कारण वो हेलुसिनेट करने लगता है और उसे पैरानॉर्मल चीज़ों का अनुभव होता है। चौथा एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि घोस्ट जैसे एंटिटी का दिखना ये स्लीप पैरालिसिस के कारण होता है। आपको भी कभी ऐसा लगा होगा कि सोते समय आप एक बहुत ही डरावना सपना देख रहे हो और आप बार बार उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसी बीच आपको रियलाइज होता है कि आप अपने बॉडी को हिला ही नहीं पा रहे हो, मानो एकदम से आपका बॉडी पैरालाइज हो गया है। इसी को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये एक इंसान के साथ तब भी हो सकता है जब वो इंसान नहीं सोता है। कभी कभी हमारे बॉडी और दिमाग के फंक्शनिंग में चेंजेस आ जाता है और कुछ सेकेंड्स या फिर कुछ मिनट के लिए एक इंसान बेहोशी के हालत में भी अपने आप चलने लगता है और उस वक्त उसे डरावनी चीज़ों का अनुभव होता है, जैसे कि घोस्ट या फिर स्पिरिट्स का। अब इन सभी एक्सप्लेनेशन के बारे में सुनने के बाद मुझे तो यही लगता है कि ये सभी एक्सप्लेनेशन हो सकता है कुछ हद तक सही हो, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ कि हम सभी को पॉसिबिलिटीज़ पर यकीन करना चाहिए। तो हो सकता है घोस्ट या फिर स्पिरिट्स जैसी एंटिटीज सच में एग्जिस्ट करे, क्योंकि साइंस भी उन्हीं चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दे सकता है जो इस फिजिकल वर्ल्ड तक सीमित हो। बाय द वे, आपके हिसाब से कौन सा एक्सप्लेनेशन सबसे लॉजिकल है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।